दोस्तों इसराइल और फिलिस्तीन की आर्मी में इसराइल की आर्मी ज्यादा पावरफुल है, ये तो सभी को पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि दोनों ही देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में कितना बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि ये डेटा एक्यूरेट ना हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने की। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तो सबसे पहले ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग देखते हैं दोनों देशों की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसराइल दुनिया के 18वें नंबर का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है और फिलिस्तीन की आर्मी इतनी छोटी है कि ग्लोबल रैंकिंग में उनका कहीं नंबर ही नहीं है, उनको आज तक कोई रैंक ही नहीं मिला है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये फिलिस्तीन आर्मी के साथ लोल वाला सीन हो गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और दोनों देशों की कैपिटल यानी कि राजधानी देखते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि दोनों के दोनों देश यरूशलेम को अपनी कैपिटल कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यरूशलेम पे पूरी तरीके से इसराइल का कब्जा है फिलहाल के टाइम पे। फिलहाल जो इसराइल के सबसे इंफ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है वो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहम्मद स्तायर। अब अगर पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें तो इसराइल में है करीब 90 लाख लोग जो अभी फिलहाल वहाँ रह रहे हैं और फिलिस्तीन में रहते हैं अराउंड 55 लाख लोग। अगर दोनों देशों की इकोनॉमी को देखें तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आज के टाइम में अगर इसराइल की जीडीपी को हम देखें तो वो है करीब 560 बिलियन डॉलर्स और उसी के अगेंस्ट फिलिस्तीन की जो जीडीपी है वो है करीब 20 बिलियन डॉलर। इसराइल जैसे देश के लिए 20 बिलियन डॉलर तो चिल्लर के जैसा हो गया। इस बार ज्योग्राफी के देखें तो वहां पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसराइल कवर करता है करीब 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और फिलिस्तीन के पास है उससे काफी कम, करीब 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अब अगर मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन के बारे में, वो है न्यूक्लियर वेपन। तो दोस्तों इसराइल के पास 2023 में करीब 95 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके अगेंस्ट बेचारे फिलिस्तीन के पास एक भी नहीं। और सही में देखा जाए तो ये अच्छा ही है कि फिलिस्तीन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे वो एक बहुत ही अनस्टेबल देश है और ऐसी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन होना बहुत ही डिफिकल्ट और खतरनाक हो सकता है बाकी पूरी दुनिया के लिए। इसराइल का जो डिफेंस बजट है वो करीब 23 बिलियन यूएस डॉलर्स है और वहीं फिलिस्तीन का जो डिफेंस बजट है वो है अराउंड 72 मिलियन डॉलर्स, जो कि इसराइल के सामने बहुत ही कम है। 2023 में इसराइल के पास करीब 6.5 लाख सैनिकों की फौज है और फिलिस्तीन के पास है करीब 80,000 सैनिक। दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आज के टाइम में अगर कोई वॉर होता है इस दुनिया में तो वो सिर्फ सैनिकों की बदौलत नहीं जीता जाएगा। किसी भी वॉर को जीतने के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत लगेगी, तो जिसके पास एडवांस वेपन्स हैं वो ही इस पूरी दुनिया को रूल करेगा। तो चलते हैं हथियारों की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं टैंक्स के साथ में। आज के टाइम पे इसराइल के पास है करीब 2200 टैंक्स और जिसके अगेंस्ट फिलिस्तीन के पास है कुल 72 टैंक्स। इसराइल के पास आज के टाइम में करीब 56,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मतलब आर्मर्ड व्हीकल्स, जिसके अगेंस्ट फिलिस्तीन के पास है केवल 350 ऐसे व्हीकल्स। तो यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आईएफवी की बात करें, आईएफवी मतलब इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, तो इनकी संख्या इसराइल के पास है करीब 500 ऐसे व्हीकल्स, जिसके अगेंस्ट फिलिस्तीन के पास है कुल 11। इसके अलावा इसराइल के पास है करीब 800 से ज्यादा एपीसी। एपीसी मतलब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जिसके अगेंस्ट फिलिस्तीन के पास है कुल 11। इसराइल के पास 600 से ज्यादा आर्टिलरीज हैं, वहीं फिलिस्तीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं इसराइल के पास बोफोर्स के जैसे करीब 300 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरीज हैं, जिसके अगेंस्ट में फिलिस्तीन के पास है कुल 62। इसके बाद बात करते हैं रॉकेट प्रोजेक्टर्स की। ऐसे रॉकेट प्रोजेक्टर्स आपने डेफिनेटली टीवी पे जरूर देखे होंगे। ये दोनों जो प्रोजेक्टर्स हैं इनकी क्वांटिटी दोनों देशों के पास बराबर ही है। ये दोनों देश करीब 300 ऐसे व्हीकल्स आज के टाइम पे ओन करते हैं। आगे बढ़ते हैं एयरफोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसराइल आगे है। इनके पास है 90,000 से ज्यादा एयरफोर्स पर्सनल और करीब 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। लेकिन आपको जान के शौक लगेगा कि फिलिस्तीन के पास अपनी खुद की एयरफोर्स है ही नहीं, मतलब इनके पास कोई फाइटर प्लेन नहीं, कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं, कोई ट्रूप कैरियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद लास्ट में नेवी को देखते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी बातें सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा, ऑब्वियसली इसराइल की नेवी फिलिस्तीन से आगे ही होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इजरायली नेवी में अराउंड 20,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और टोटल नेवी में अराउंड 67 शिप्स की फ्लीट है और इसके साथ साथ 5 एडवांस सबमरीन्स भी हैं। लेकिन एयरफोर्स की ही तरह फिलिस्तीन के पास भी उनकी अपनी नेवी नहीं है, मतलब कोई शिप नहीं, कोई सबमरीन नहीं, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि दोनों देशों की मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर इसराइल एक्चुअल में चाहे तो वो कुछ ही घंटे में फिलिस्तीन को मैप से गायब कर सकता है। एनीवेज कौन क्या कर सकता है उसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर टिल देन।